सदरपुर में किसानों के धरने को समर्थन देने पहुंचे सांसद संजय सिंह। गाजियाबाद के गांव सदरपुर में किसानों द्वारा चल रहे धरना प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने अपना समर्थन दिया। आपको बता दें कि सदरपुर गांव में किसानों की जमीनों को एक समान मुआवजे को लेकर जीडीए के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, जिसको सांसद संजय सिंह ने पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुना और उनको आश्वासन दिया कि आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक हर तरह से उनकी आवाज को बुलंद कराने का काम करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी हर मुद्दे पर किसानों के साथ है, किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने कुछ दिनों पहले केंद्र द्वारा थोपे गए किसानों के काले कानून का विरोध इसलिए किया है कि वह किसान विरोधी था। केंद्र सरकार का यह असीमित भंडार के नाम पर जमाखोरों के हितों में बढ़ावा देना है। वर्तमान सरकार किसानों को ही उजाड़ने पर लगी है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह व चौधरी देवीलाल को स्मरण करते हुए दोनों नेताओं की कमी को महसूस भी किया। संजय सिंह ने अपने समस्त कार्यकर्ता व पदाधिकारियों से किसानों की लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर चलने का आह्वान किया है। जिले के किसानों की आवाज भी उठाने का आश्वासन उन्हीं ने दिया है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की किसान विरोधी नीति व असंगत मुआवजा देने की भर्त्सना की है। कार्यक्रम का संचालन जिला कार्यकारिणी सदस्य मोहित चौधरी ने किया। इस अवसर पर अधिवक्ता मनोज त्यागी, दिल्ली के आप विधायक हाजी यूनुस, प्रदेश उपाध्यक्ष छवि यादव, प्रदेश प्रवक्ता तोर्णिमा श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव मीनाक्षी श्रीवास्तव, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष दीप्ति वर्मा, एसपी सिसोदिया, दिलशाद खान, प्रियंका, गगन सिंह, जतिन शर्मा, सतीश कुमार, मान सिंह बघेल, ठाकुर देवेंद्र सिंह, भावना बिष्ट, राशिद सिद्दीकी, रवि पंडित, सुरेश सैनी आदि मौजूद रहे। गाजियाबाद से अफशार उल हक की रिपोर्ट, प्राइम 80 न्यूज। और मुआवजा अलग अलग, ये कैसे संभव है? एक किसान को 1100 रुपए मीटर, एक किसान को 14,000 रुपए मीटर, एक किसान को 28,000 रुपए मीटर और खसरा जमीन एक ही। तो ये तो सीधे सीधे एक अन्यायपूर्ण फैसला है सरकार का, और मुआवजा जो नीति है उसमें भारी गड़बड़ी है। और मुझे तो लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार का खेल है। किसानों की जमीनों को अधिग्रहित करो, बड़े बड़े पूंजीपतियों को दो, वेब सिटी बनाने के नाम पे और तमाम योजनाओं के नाम पे उनसे पैसे कमाओ, और जो पैसा उनसे भ्रष्टाचार और बेईमानी करके कमाओ वो अपनी जेब में रखो, किसानों को ना दो। ये पूरा मामला ये है जो मुझे अभी तक समझ में आया है। तो इसको हम लोग मैं योगी सरकार को भी चिट्ठी लिखूंगा, इसके ऊपर देश के कृषि मंत्री को भी चिट्ठी लिखूंगा, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखूंगा, और पार्लियामेंट का जो अगला सेशन आएगा मौका लगा तो मैं वहाँ पे भी इस मामले को। सर, ये आपने भ्रष्टाचार की बात की, आपको क्या लगता है कौन कौन लोग हो सकते हैं इसमें शामिल? निश्चित रूप से अधिकारी और पूंजीपति जो ये जमीनों का अधिग्रहण करके उन बड़े बड़े पूंजीपतियों को, कंपनियों को दिया जाएगा, वही लोग शामिल हैं इसमें साफ तौर पे, जो हर तरह ऐसे मामलों में देखने को मिलता है। हमने पहले भी देखा है, बंगाल में जो किसानों का आंदोलन हुआ था, हरियाणा में जो किसानों का आंदोलन हुआ था, या उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पे किसानों का जो आंदोलन चल रहा है। अभी एयरपोर्ट के नाम पे आपने जमीनें ली, जेवर एयरपोर्ट पे आंदोलन चल रहा है, श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या में आंदोलन चल रहा है। तो आप सरकार में जो नेता बैठे हुए हैं, जो ये पूंजीपतियों के दलाल हैं, इनकी दलाली कैसे दूर करोगे, इनको बिचौलिए से कैसे हटाओगे, बताओ हमें। तो इसलिए ये जो काम आपके साथ किया गया है, जितना भी मोहित जी ने बताया, 2007 का समझौता, समान मुआवजा देने का समझौता, मुआवजा बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाएगा, इसका समझौता, और कोई मुंह जबानी समझौता नहीं, लिखित समझौता होने के बावजूद अगर आप इनको मुआवजा नहीं दे रहे हैं तो किसानों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उनके पीठ में छुरा मारने का काम कर रहे हैं। इसलिए किसान भाइयों, साथियों और दोस्तों, इस आंदोलन को छोटा मत होने देना। इस आंदोलन की गति को हर दिन बढ़ाने का काम कीजिए। हम लोग आपके साथ खड़े हैं।
देश के प्रधानमंत्री को भी मैं इस मामले में पत्र लिखूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी लिखूंगा और देश के कृषि मंत्री को भी लिखूंगा। आपके डीएम से भी पूछूंगा कि अगर तुमने लिखकर दिया है तो मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ याद कर लेना, ये इतने बेशर्म है। आजकल एक कहावत है कि बच्चे भी अगर नहीं रोते तो माँ दूध नहीं पिलाती। इसलिए आपको जोर जोर से आवाज लगाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इतनी जोर से आवाज लगाओ मिलकर कि ये गूंगे बहरे लोग जो बैठे हैं वो आपकी आवाज को सुन सके। पूरे देश के किसानों ने जगह जगह आंदोलन किया, और अगर यहाँ मीडिया के लोग खड़े होंगे तो मेरी बात बुरा मत मानना। इस देश के मीडिया को दीपिका पादुकोण से मतलब है, इस देश के मीडिया को कंगना रनावत से मतलब है, इस देश के मीडिया को सुशांत सिंह राजपूत से मतलब है। लेकिन जो हजारों किसान भूखमरी के कारण मर रहा है उसके बारे में एक लाइन शर्म आती है तुम्हें? पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ, सड़कों पे कल किसान निकले, पंजाब के अंदर निकले, हरियाणा के अंदर निकले, उत्तर प्रदेश में निकले, कर्नाटक में निकले, गुजरात में निकले, केरल में निकले, हिंदुस्तान के हर हिस्से में आंदोलन हुआ। लेकिन आप क्या चला रहे हो? दीपिका पादुकोण, कंगना रनावत, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, अरे निकलो, इस देश के चौथे स्तंभ हो। तुम्हारे पेट की रोटी इन्हीं किसानों की बदौलत पहुंच। नमस्कार, आदाब। मैं अफशार उल हक आप सभी का स्वागत करता हूं प्राइम 18 न्यूज़ चैनल पर। आज सदरपुर गांव में एक किसानों के आंदोलन को एक बहुत बड़ा जोश मिला है, और मिले भी क्यों नहीं, खासकर उस जोश की जो पावर रही है वो सांसद संजय सिंह जी के आने के बाद हुई है। लेकिन उनका आना और उनको यहाँ तक लाना, वो सबकी जो पैरवी होती है, जो पीछे जो क्रिएटर होता है, आज हम उनसे बात करते हैं। जो सदरपुर गांव के मोहित जी हैं, वो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, और वो हमें पूरी कार्रवाई बताएंगे कि आज कैसा माहौल रहा और क्या क्या चीज़ें रही। जी मोहित जी। देखिए, आज राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी गांव सदरपुर आए और उन्होंने पूरा आश्वासन किसानों को दिया है कि उनकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आम आदमी पार्टी और वो खुद इसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बहुत बड़ा आश्वासन जो किसानों को दिया है कि वो खुद मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे जो है वो पत्र के माध्यम से बातचीत करेंगे। और निश्चित तौर पे यहाँ इन किसानों के साथ जो भेदभाव हुआ है, जो इनकी पीठ पे छुरा घोंपने का सरकार काम कर रही है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मोहित जी, मेरा सवाल ये है कि आगे चल के किसानों के जो धरना प्रदर्शन है वो और बढ़ेगा, तो उसमें आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहेगा? देखिए, जब भी ये सदरपुर की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। और गाज़ियाबाद के अंदर कहीं पे भी, अभी भमेटा में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, इसके साथ साथ मोदी नगर में किसानों का आंदोलन चल रहा है। हर एक किसान आंदोलन में आम आदमी पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। खुद सांसद जी हर जगह मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद वो जाकर किसानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मोहित जी, ये जो 3 विधायक पास हुए हैं अध्यादेश को लेकर, क्योंकि संजय सिंह जी खुद उसका विरोध कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं उस बिलों के बारे में? देखिए, ये जो बिल पास हुए हैं ये एक तरीके से किसानों को प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेचने का काम हुआ है। एमएसपी, प्रधानमंत्री जी भाषण में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य हम जारी रखेंगे, जबकि बिल में कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई जिक्र नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक बार जो है आपने नोटबंदी करी तो कहा कि जो है आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, या फिर जो है दूसरी जीएसटी लाई तो कहा कि जो हमारे छोटे कारोबारी हैं उन्हें फ़ायदा होगा। क्या हुआ? सब सुनने बटा सन्नाटा है। तो उसी तरीके से किसानों को एक बार फिर झूठ बोलने का काम, प्रधानमंत्री जी की जो आदत है, लाल किले से भी वो झूठ बोलते हैं, वो एक बार फिर से झूठ बोल रहे हैं कि इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। जबकि अगर किसान कोर्ट पहुंचेगा कि ये प्राइवेट कंपनी मुझे मेरा न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे रही है, तो कोर्ट में जज साहब बोलेंगे कि बिल में दिखाइए कि कहाँ पे
कहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको मिलेगा, और वो जब नहीं होगा तो उन्हें कोर्ट। सांसद जी, आप इस गांव में आए हैं, किसानों की क्या परेशानी है वो आप विस्तार में। देखिए, यहाँ पे किसानों को समान मुआवजा देने की बात कही गई थी। इनसे वादा किया था सरकार ने कि मुआवजे की राशि जब बढ़ेगी तो बढ़ा हुआ मुआवजा किसानों को दिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं दिया गया। और इसके साथ साथ इस पूरे मुआवजे में अलग अलग लोगों को राशि दी गई। किसी को 1100 रुपये मीटर, किसी को 14,000 रुपये मीटर, किसी को 28,000 रुपये मीटर मुआवजा दिया गया। तो इसका मतलब ये किसानों के साथ एक घोर अन्याय सरकार ने किया है। तो मैं मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को और कृषि मंत्री जी को इनको उचित मुआवजा और जो वादे के मुताबिक मुआवजा देने के लिए पत्र भी लिखूंगा और इनका साथ इनकी सड़क की लड़ाई में भी दूंगा। सांसद जी, ये जो आपने 3 बिल के लिए खिलाफ आवाज उठाई है, इसमें बोलते हैं होम मिनिस्टर साहब कि इसमें विपक्ष जो है वो किसानों को बरगला रहा है। कैसे बरगला रहा है आप मुझे बताइए। तीनों बिल में कहीं भी एमएसपी का एक लाइन नहीं लिखा, न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात नहीं लिखी। दूसरी बात, इस बिल के अंदर असीमित भंडारण की छूट दे दी, यानी कोई भी पूंजीपति कितना भी चाहे चावल रख ले, गेहूं रख ले, आलू रख ले, प्याज रख ले, दाल रख ले, मक्का रख ले, जितना चाहे वो भंडारण कर सकता है। और जब बाजार में उसकी कमी आ जाएगी तो महंगे दामों पर बेचेगा। यानी जमाखोरी, महंगाई और काला बाजारी को बढ़ावा देने वाला ये बिल है। आपने देखा किस तरह से संजय राज्यसभा सांसद आए हुए थे सदापुर गांव में, और उन्होंने सदापुर गांव में जो किसानों की मांगे थी उसको लेकर उन्होंने संसद तक आवाज उठाने की बात कही है। कैमरामैन इरफान के साथ अफसार उलग, प्राइम 18 न्यूज़।